आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उन क्रेजी चीप लुकिंग रिच पीआर की जो इन स्टारगेट्स को दी जा रही है, जो इवन 1% भी डिजर्विंग नहीं है। चाहे वो सारा, जानवी, अनन्या, जुनैद और ये है कौन? सीरियसली एट दिस पॉइंट ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड एक घर है और उसके मालिक टॉप सेलिब्रिटीज हैं। और जब भी कोई नॉन स्टार किड यहाँ काम करने के लिए जाता है, उन्हें ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कोई स्ट्रे डॉग उनके घर घुस आया है और गंध मचा रहा है। I mean, सच में ऐसा लगता है कि ये लोग एहसान कर रहे हैं एक्टर्स पे कि लो बेटा एक पाल लीजिए, I mean, एक रोल। और फिर ये स्ट्रे डॉग जैसे इनकी बिल्डिंग के पास बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कब मालिक आएंगे और एक छोटा सा बिस्किट I mean, रोल देंगे। वो भी इसीलिए नहीं कि उनको दया आ रही है कि तुम बाहर बैठे हो, बल्कि इसीलिए कि वो अपने किसी रिश्तेदार की बेटे या बेटी को लॉन्च करना चाहते हैं। क्योंकि एट दिस पॉइंट यहाँ बात एक्टिंग की तो हो ही नहीं रही ना। एट दिस पॉइंट गेम यहाँ पे पीआर का है। और इवन अगर तुम्हें भी इनकी पीआर हैंडल करने को दी जाए ना, तो तुम इन लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर करोगे, मुझे विश्वास है आप लोगों पर। खैर, अभी रिसेंटली जुनैद और खुशी कपूर रील्स वायरल हो रही है। भाई कास्टिंग किसने की थी इनकी? जुनैद तो ठीक है, उसकी एक्टिंग ठीक है और वो मैच्योर बंदे की तरह लग रहा है, पर वो एक बच्ची के साथ लग रहा है जो बस उसे खुश देखने के लिए सब कुछ ट्राई कर रहा है। I mean, कम ऑन यार, पीआर चल रही है जुनैद की कि वो एक साय बच्चा है, इसलिए वो इन रील्स में क्रिंज लग रहा है। सच में सीरियसली ऐसी कास्टिंग लग रही है जैसे कोई क्रिंज सा सीरियल आने वाला है। जुनैद की एक्टिंग लोगों को महाराज में पसंद आई थी, वो डिसेंट थी, लेकिन उसके बाद उसको कोई अच्छी स्क्रिप्ट लेनी चाहिए थी ना। आमिर खान को एक्टिंग के साथ साथ स्क्रिप्ट सिलेक्शन भी सिखानी चाहिए थी, है ना? यापा हो गया, निकला था लव करने, लव यापा हो गया। LOVE यापा यापा, LOVE यापा यापा। और दूसरी तरफ खुशी कपूर, श्रीदेवी की बेटी और जानवी की बहन। भाई इसको एक्टिंग नहीं आती और ना ही जानवी को। डूड, लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे आपसे कि आप श्रीदेवी की लेवल की एक्टिंग करो। हम बस इतना चाहते हैं कि आप देखो ही मत, मतलब अगर देखो तो फिर क्रिंज मत लगो। ठीक है, अर्पित बाला माफ करने को बोल रहा है तो इनको माफ कर देता हूँ, लेकिन इसको नहीं करूंगा। अब डिप्रेशन में गए थे कब? इन हार्ट ब्रेक्स की वजह से? ऑफ कोर्स बहुत दिल टूटा है। ऑफ कोर्स बहुत दिल टूटा है और उम्मीद नहीं रहती थी, एक सेल्फ डाउट बहुत होता था। अभी हो रहा है, अभी होता है। पिक्चर आगे मुझे हिट ही नहीं करा कि मेरी पिक्चर निकल गई है। मैं तो अभी इसके पहले मैं पोस्टर में देख रहा था, ये है वीर पहाड़िया, जो हेनरी कैविल से ज्यादा हैंडसम है, अक्षय कुमार के करियर को बूस्ट देने वाला है, बेस्ट डांसर भी है और जिसकी एक्टिंग ने इमोशनल कर दिया। हाँ, तुम लोग बेवकूफ हो कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें फिल्म ने इमोशनल किया है। तुम्हें नहीं पता कि वीर पहाड़िया ही रिस्पॉन्सिबल है ऑडियंस के इमोशंस के लिए, ना डायरेक्टर, ना स्क्रिप्ट राइटर, ना दूसरे एक्टर्स, सिर्फ वीर पहाड़िया। और पता है, ये बेस्ट एक्टर है बिना किसी फिल्म की अभी तक। ऐसा मैं नहीं कह रहा, इनकी पीआर टीम ने बिना किसी से पूछे बस छाप दिया है। ऑडियंस क्या बताएगी कि किसकी एक्टिंग अच्छी है, फिर किसको सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं? ये तो पीआर टीम डिसाइड करती है ना। इतना भी नहीं पता आप लोगों को? छी। I mean, ये एक और अमीर घर का शहजादा है जिसको बॉलीवुड बिल्डिंग में एंट्री मिल गई क्योंकि उसने पैसों का परफ्यूम लगाया था। और तुम लोग क्या क्रिटिसाइज करते रहते हैं उनको कि इनको 10 फिल्म की डील्स कैसे मिल जाती है, जबकि अभी तक इनको ऑडिशंस की लाइन में भी लगना नहीं आता। सीरियसली, अब आप ये मत कहना कि आपको नहीं पता कि इन लोगों में एक हिडन एक्टिंग जीन होता है जो सिर्फ कपूर खान या फिर बच्चन सरनेम वालों में ही एक्टिवेट होता है। Meanwhile, thousands of talented actors out there who are grinding day and night, giving auditions and still struggling to get one decent role. But now, let's just hand over the script to someone who's never even seen a script before, because you know, legacy. इनकी पीआर टीम ऐसे नैरेटिव को स्पिन करती है जैसे देखो कितनी मेहनत कर रहा है। मेहनत सच में, इन्होंने सेट पे आके अपनी लाइंस पढ़ी हैं और ऐसे जैसे कोई ग्रोसरी लिस्ट पढ़ रहे हो और ऐसा पे चेक लेके जाते हैं जैसे कि कोई छोटे देश का बजट हो। Meanwhile, actual actors out there who are doing theater workshop in the street plays just to prove they are worthy of a 2-minute role. और इसके बाद ये लोग इंस्टाग्राम पे इतना ट्राई हार्ड करते हैं रिलेटेबल दिखने का कि देखो मैं स्ट्रीट फूड खाता हूँ, देखो मैं इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करता हूँ, और अगले ही पोस्ट में ये अपने कोई प्राइवेट जेट में घूम रहे होंगे या फिर लग्जरी रिसोर्ट में होंगे। भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग? इट्स नॉट इवन अबाउट हेटिंग एट दिस पॉइंट ना, इट्स अबाउट कॉलिंग आउट द ब्लेटेंट अनफेयरनेस। टैलेंट शुड स्पीक ना, नॉट सरनेम।
इस पॉइंट पे लगता है कि गलती अपनी ही है, अपन जेलस होते हैं उनसे और अपन ऑडिशन लाइन में खड़े नहीं होना चाहते। लगता है आप लोगों को दूसरी लाइफ में जस्ट मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप बॉर्न हो विद द राइट सरनेम, राइट कनेक्शन एंड विद द राइट पीआर टीम टू स्पिन योर mediocrity into gold. Until then, let's keep all pretending these performances are Oscar worthy. Masterpiece. Cheers to the circus. Bye.